साहब ने कहा संत सगा और गुरु सगा अंत सगा निज नाम। साहब कहते कि सगा कौन है तुम्हारे जीवन में, जरा चिंतन करो, विचार करो। सगा माने अपना, सगा माने संबंधी। कौन है? किसे सगा कहते हो? अरे जिसे तुम सगा मानते हो वो सगा नहीं है। रिश्तों को, संबंधों को हम सगा मानते हैं, परिवार को सगा मानते हैं, बंधु बांधव को सगा मानते हैं, शरीर को सगा मानते हैं, और जो भी हमारे पास है, घर मकान गाड़ी मोटर बंगला, सब अपना ही कहते हैं। लेकिन क्या अपना है? साहब कहते हैं चिंतन करो, विचार करो। 7 दिवसीय ये जो सप्ताह है, इसमें यही चिंतन और मनन किया गया। क्या साथ जाएगा, क्या छूटेगा? विचार किया गया उस निज नाम का, जिसे आदि नाम कहते हैं, जिसे सार नाम कहते हैं, जिसे सार शब्द कहते हैं, जिसे निरक्षर नाम कहते हैं, निरक्षर पुरुष कहते हैं, सत्य पुरुष कहते हैं और सत्य नाम कहते हैं। उसी पर भी विचार हुआ, चिंतन हुआ। सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को यही बोध दिया कि हे धर्मदास जी, इस जगत में 2 ही पुरुष हैं, पुरुषेते इति पुरुषः। 2 पुरुष हैं, एक काल पुरुष है और एक सत्य पुरुष है। जितने भी जगत चराचर देखते हो ये सब काल पुरुष के अधीन है। साहब ने बताया होगा शुरू में, ओंकार की व्याख्या की होगी। 85 पवन, 36 जल, 10 दिशाएं, सबका विवरण विवेचन हुआ है। और सबको साहब ने कहा इससे आगे है, इससे परे है आदि पुरुष, उसे तुम जानो धर्मदास जी, उसी को जानना है। तो संत सगा और गुरु सगा अंत सगा निज नाम। संत सगा है, जिसे तुम सगा मानते हो, सगा नहीं, अपना नहीं। संत हैं, संत गुरु हैं, यही तुम्हारे सगा हैं, अपने हैं, संबंधी हैं, तुम्हारे हितैषी हैं, हितचिंतक हैं। इन्हें अपना मानो। और सदगुरु कबीर साहब ने तो संतों को बड़ी महिमा दी। धर्मदास साहब से कहते हैं, धर्मदास साधु मम नामा, साधुन माही करो विश्रामा, जब खोजहु तब संतन माही, अंते खोजहु पई हो नाही। संध्या पाठ में कहते हैं, साधु साधु मुख से कहे पाप भस्म हो जाए, आप कबीर गुरु कहते हैं साधु सदा सहाय। साधु तो सदा सहायक है, इसलिए सगा है। संत सगा और गुरु सगा। गुरु जो हमारे अंधकार को मिटाते हैं, जो हमारे अज्ञान को मिटाते हैं, जो हमें जगाते हैं। आज सुबह सुबह हम 6 बजे पहुंच गए बूढ़ासन गांव, तो हमने देखा जब माइक बजने लगा तो सब सो की उठने लगे। हमने कहा आज हम लोग सही ड्यूटी निभा रहे हैं। सबको जगा रहे थे। कोई जम्हाई लेता हुआ उठा, हाँ कौन आ गया, साहेब आ गए लगता। हमने कहा अच्छा हुआ, आज हम जगाने आए हैं इनको। संत तो जगाने आते हैं, गुरु जगाने आते हैं, वो जगाते हैं हमको, इसलिए गुरु है। गुरु की तो बड़ी महिमा सदगुरु ने कही। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये गुरु गीता का श्लोक है, ये किसी कबीर पंथी ने नहीं बनाया कि गुरु की महिमा के लिए कहा हो। भगवान शंकर महादेव शिव स्वयं माता पार्वती को गुरु की महिमा बताते हैं। ये जो आप श्लोक बोलते हो ना, जितने भी श्लोक गुरु की महिमा पर, बहुत सारे श्लोक गुरु गीता से हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सारे श्लोक तो गुरु की बड़ी महिमा साहब ने कही। धर्मदास साहब ने एक दिन पूछा था,
साहेब वो आदि नाम का स्वरूप क्या है, उसकी व्याख्या करो। साहब ने बड़ी संक्षिप्त में थोड़े समय में कह दिया, सुना दिया। क्या? धर्मदास विनय करि विहसी गुरु पद पंकज गहे, हे प्रभु हो दयाल दास चितयति दहे। आदि नाम स्वरूप शोभा प्रकट भास सुनाइए, और काल दारुण अति भयंकर कीट भृंग बनाइए। तब साहब ने क्या जवाब दिया? धर्मदास साहब कहते हैं उस आदि नाम के स्वरूप का वर्णन करो साहब। तब साहब कहते आदि नाम निरक्षर अखिल पति कारणम, संसार का कारण, जगत का कारण रूप। आदि नाम निरक्षर अखिल पति कारणम, सो प्रगटे गुरु रूप। कहते जो आदि नाम है वही गुरु के रूप में अवतरित होते हैं। इतनी बड़ी महिमा है गुरु की। यदि आदि नाम का साक्षात साकार रूप है तो मात्र गुरु है, इसलिए गुरु सगा है। अंत सगा निज नाम, जिस निज नाम की साहब ने का जब अब तक विवेचन किया, पांडित्यपूर्ण और अनुभव ज्ञान से संयुक्त जो व्याख्या साहब ने दी, उसे आपने श्रवण किया। वही निज नाम, वही आदि नाम, वही सत्य नाम, कहते हैं वही अंत सगा निज नाम। अंतिम में वही तुम्हारा सगा बनता है, वही सगा है। क्योंकि साहब ने कहा सगा कौन, अपना कौन? संग चले सो ईंधन है संतों, छूटी जाए सो माया। जो साथ जाए वही तुम्हारा असली धन है। तो निज नाम कभी साथ नहीं छोड़ता, निज नाम सदा तुम्हारे साथ है। वही तुम्हारी संपदा है, वही तुम्हारी संपत्ति है, और वही तुम्हारे साथ जाने वाला है। इसलिए निज नाम ही सच्चा सगा है।